प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग महात्मा रहते थे। दूर दूर से लोग शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से अपने बच्चों को उनके आश्रम भेजते थे। एक दिन महात्मा जी के पास कमल नाम का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आया। गुरुजी, मुझे अपने श्री चरणों में जगह दे दीजिए। अब मेरी कोई कामना बाकी नहीं रही है। मैं आश्रम में रह के आपकी आज्ञा अनुसार समाज को अभी तक प्राप्त किया हुआ ज्ञान वितरित करना चाहता हूँ। पारखी वृद्ध महात्मा ने एकदम समझ लिया कि यह व्यक्ति काबिल है, इसकी कामना सच्ची है और यह समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कमल उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना किए जा रहा था। गुरुजी, मुझे अपने चरणों में स्थान दें। महात्मा जी ने कहा, पुत्र, आश्रम की परंपरा है कि तुम स्नान करके पवित्र हो और भगवान के आगे संकल्प धारण करो कि अपना कर्तव्य सही तरीके से निभाओगे। अतः इस कार्य के लिए तुम कल प्रातः स्नान करके आश्रम आना। उसके जाते ही वृद्ध महात्मा जी ने साफ सफाई का कार्य करने वाली महिला को अपने पास बुलाया और कहा, कल सुबह नया शिक्षक आएगा। जैसे ही यह आश्रम के नजदीक आए, तुम इस प्रकार से झाड़ू लगाना कि उसके चेहरे पर धूल गिर जाए, लेकिन यह कार्य थोड़ा सावधानी से करना, वह तुम पर हाथ भी छोड़ सकता है। महिला महात्मा जी का बहुत सम्मान करती थी, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन प्रसन्न मुद्रा में कमल नहा धोकर इठलाता हुआ आश्रम आने लगा। जैसे ही वह नजदीक पहुंचा, महिला ने तेजी से झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। कमल के पूरे चेहरे पर धूल चली गई। उसके क्रोध की सीमा न रही। पास पड़े पत्थर को उठाकर वह महिला को मारने के लिए दौड़ा। महिला पहले से ही सावधान थी। वह झाड़ू फेंक कर वहाँ से भाग खड़ी हुई। अधेड़ के मुख में जो आया बकता चला गया। कमल वापस घर आया और दोबारा स्नान करके महात्मा के पास लौटा। महात्मा जी ने कहा, अभी तो तुम जानवरों के समान लड़ने के लिए दौड़ते चिल्लाते होगा। तुमसे अभी यहाँ शिक्षण कार्य नहीं होगा। तुम 1 वर्ष के बाद आना। तब तक जो कार्य करते हो वही करते रहो। कमल की इच्छा सच्ची थी, उसकी महात्मा में श्रद्धा भी सच्ची थी। वर्ष पूरा होते ही फिर महात्मा जी के समीप उपस्थित हुआ। महात्मा जी ने आदेश दिया, पुत्र, तुम कल स्नान करके प्रातः आना। कमल के जाते ही महात्मा जी ने सफाई कर्मचारी को बुलाया और कहा, वह फिर आ रहा है। इस बार मार्ग में झाड़ू इस तरह से लगाना कि धूल के साथ साथ उस पर झाड़ू की हल्की सी चोट भी लग जाए। डरना मत, वह तुम्हें मारेगा नहीं। कुछ भी बोले तो चुपचाप सुन लेना। अगले दिन स्नान ध्यान करके वह व्यक्ति जैसे ही द्वार पर पहुंचा, महिला झाड़ू लगाते हुए पहुंच गई। महिला ने आदेश अनुसार जानबूझकर झाड़ू उस पर इस प्रकार छुआ कि उसके कपड़े भी गंदे हो गए। कमल को बहुत क्रोध आया, पर झगड़ने की बात उसके मन में नहीं आई। वह केवल महिला को गालियां बककर फिर स्नान करने के लिए लौट गया। जब वह महात्मा जी के पास वापस पहुंचा, संत ने कहा, तुम्हारी काबिलियत में मुझे संदेह है। 1 वर्ष के बाद यहाँ आना। 1 वर्ष और बीत गया। कमल महात्मा जी के पास आया। उससे पहले की तरह स्नान ध्यान करने की आज्ञा मिली। महात्मा जी ने उसके जाते ही उस महिला को फिर बुलाया। इस बार सुबह जब वह आए तो तुम इस बार अपने कचरे की टोकरी उस पर उठेल देना। सफाई कर्मचारी महिला डर गई। महिला ने कहा, वह तो अति कठोर स्वभाव का है। ऐसा करने पर वह अत्यंत क्रोधित होगा और मारपीट पर उतर आएगा। महात्मा जी ने उसे आश्वासन दिया, चिंता मत करो, इस बार वह कुछ नहीं कहेगा, इसलिए तुम्हें भागने की आवश्यकता नहीं है। सुबह जैसे ही कमल आश्रम पहुंचा, महिला ने अनजान बनकर पूरा कूड़ा कचरा उस पर उड़ेल दिया। पर यह क्या, इस बार ना तो वह गुस्सा हुआ और न ही मारपीट के लिए दौड़ा। कमल ने कहा, माता, आप मेरी गुरु हैं। कमल ने महिला के सामने अपना मस्तक झुकाकर कहा, आपने मुझ मूर्ख अभिमानी पर अति कृपा की है। आपके सहयोग से मैंने बड़प्पन के अहंकार और क्रोध रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त की है। वह दोबारा घर गया, स्नान करके आश्रम में उपस्थित हुआ। इस बार महात्मा जी ने उसे गले लगा लिया और बोले, पुत्र, तुमने अपने क्रोध पर काबू पा लिया है, अतः अब तुम आश्रम में कार्य करने के सच्चे अधिकारी हो।